बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसे गिनने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन वो बहुत कंजूस था। वो अपनी पुरानी फटी हुई धोती पहनता और सूखी रोटी खाता ताकि एक भी पैसा खर्च न हो। उसे केवल अपने सोने के सिक्कों की खनक पसंद थी। एक दिन एक गरीब लड़का उसके पास आया। लड़के के कपड़े फटे थे और वो बहुत उदास था। उसने विनती की, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा के लिए बस 2 सिक्के दे दीजिए। सेठ ने गुस्से में उसे डांटा और कहा, यहाँ कोई मुफ्त का खजाना नहीं बट रहा है, भागो यहाँ से। सेठ का सारा दिन अपनी तिजोरियों को ताले लगाने और चाबियों को संभालने में बीतता था। उसके घर में कोई मेहमान नहीं आता था और न ही वो किसी के उत्सव में शामिल होता था। उसे लगता था कि लोग केवल उसका धन चुराने के लिए उसके पास आते हैं। वो अकेलेपन में ही खुश था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। समय बीतता गया और वो सेठ बूढ़ा हो गया। एक रात वो बहुत बीमार पड़ गया। उसके आलीशान महल में कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। उसने अपने सोने के संदूक को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे जरा भी चैन नहीं मिला। उसे महसूस हुआ कि उसका सोना उसे बीमारी के दर्द से नहीं बचा सकता। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और 2 विशाल छायादार आकृतियां प्रकट हुईं। वे यमदूत थे। उन्हें देखकर सेठ थर-थर कांपने लगा। एक यमदूत ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ ने जल्दी से अपनी तिजोरी खोली और सोने की ईंटें बाहर निकाली। उसने वे ईंटें यमदूतों के सामने रख दी और गिड़गिड़ाया, कृपया ये सब ले लो, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं तुम्हें और भी धन दे सकता हूँ। यमदूत हंसा और बोला, मूर्ख मनुष्य, परलोक में इस सोने का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ केवल वही धन चलता है जो तुमने दूसरों की मदद करके कमाया हो। बताओ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कितने नेक काम किए हैं? तुमने कितने भूखों को खाना खिलाया है? सेठ को अपनी पूरी जिंदगी एक खाली पन्ने की तरह लगने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने उस गरीब लड़के को भगा दिया था और कैसे उसने कभी किसी भूखे की मदद नहीं की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि परोपकार और दुआएं हैं। मुझे क्षमा कर दो, वह चिल्लाया। अचानक उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर ही था और सूरज की पहली किरण खिड़की से आ रही थी। वो केवल एक सपना था, लेकिन इस सपने ने उसकी आत्मा को जगा दिया था। वो अभी भी जीवित था और उसके पास अपनी गलती सुधारने का मौका था। अगले ही दिन वो सेठ उस गरीब लड़के को ढूंढने गया। उसने उसे धन दिया और उसकी माँ के इलाज का प्रबंध किया। उस दिन के बाद से उसका घर दीन दुखियों के लिए हमेशा खुला रहने लगा। उसने सीख लिया कि जीवन नश्वर है, लेकिन दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी और पुण्य ही सच्चा धन है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सीख, हमें धन का घमंड नहीं करना चाहिए। असली धन दूसरों की मदद, दया और अच्छे कर्म है। यही पुण्य जीवन भर और मृत्यु के बाद भी हमारे काम आता है।